हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 6D, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो 7275277795 पर अपना नाम और क्लास लिखकर भेज दें, जिससे आपको ग्रुप पर जोड़ दिया जाए। और साथ ही अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है, वहां से जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी ऊपर आई बटन पर आ रहा है, तो वहां से आप प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6D। उससे पहले हम लोग सीखने वाले हैं एग्जाम्पल, यानी एक्सरसाइज 6D तो हम लोग सीखेंगे ही, लेकिन उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल को भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल पर चलते हैं। क्या दिया गया है उदाहरण नंबर 1 पर, वो समझ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर a, x प्लस वाई बराबर a, तो फलन एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, यानी मैक्स मान ज्ञात करना है। इस फलन का मैक्स मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में केवल आपके पास एक ही चैलेंज है कि कैसे भी करके आप दो चरों में से एक चर को गायब कर दें और फिर उसके सापेक्ष अवकलन करें। यानी कि कितने भी चर दिए गए होंगे और आपको उन सभी चरों को गायब करके क्या करना होगा, एक सिंगल चर में पूरे समीकरण को कन्वर्ट करना होगा और फिर हमें उसका अवकलन करना होगा। यही एक चैलेंजिंग पॉइंट है जो बच्चों को दिक्कत देता है और यही आपको समझना है। तो सबसे पहले x प्लस वाई का मान a है, जहां a तो कांस्टेंट है, तो हम यहां पर x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर a माइनस वाई, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। और ये हमारा फलन है, तो इस फलन को हम मान लेंगे, माना z बराबर एक्स वाई स्क्वायर। क्योंकि यहां पर दो चर हैं तो हम अवकलन नहीं कर पाएंगे। इस दो चरों को सिंगल चर में कन्वर्ट करने के लिए समीकरण 1 से वैल्यू रख देंगे। z बराबर x की जगह पर a माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट से अंदर गुणा कर लेंगे। तो z बराबर a वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब यहां पर देखिए एक सिंगल चर बन चुका है, तो y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, dz बटे dy बराबर 2ay माइनस 3y स्क्वायर। पुनः y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो जब पुनः y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, d2z बटे dy2 बराबर 2a, y का 1 हो जाएगा, माइनस 6y। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। तो फॉर द मैक्स और मैक्स और मिन पता करने के लिए हम dz बटे dy को किसके बराबर रख देते हैं, dz बटे dy को हम 0 के बराबर रख देते हैं क्रिटिकल बिंदु प्राप्त करने के लिए। तो dz बटे dy का मान कितना है, 2ay माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0। y कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा, 2a माइनस 3y बराबर 0। तो y बराबर 0 पहला मान आ गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3y बराबर 0, y बराबर माइनस 2a बटे माइनस 3, तो y बराबर 2a बटे 3, ये y का मान आ गया। समीकरण फर्स्ट से जब y का मान 0 है तब x का मान कितना आ जाएगा, y का मान जब 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा, a।
ठीक है, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से जब y का मान 2a/3 है तो x का मान कितना आ जाएगा, a माइनस 2a/3, 3a में से 2a गया a/3, तो x बराबर a/3, ये x की वैल्यू आ गई। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बहुत ध्यान से समझिए, अब हमको करना क्या है। अब हमको जब दो वैल्यू मिल जाती हैं तब हम चेक कर लेते हैं कि dz/dy का मान कैसा आया है, ठीक है ना। तो लिखेंगे y बराबर 0 और x बराबर a पर d2z/dy2 का चिन्ह देखेंगे। तो d2z/dy2 मान कितना आ गया, 2a माइनस 6y, और y का मान कितना है 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2a, जो कैसा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कैसा हो गया मिन, लेकिन हमको प्रश्न में कैसा पूछ रहा है, मैक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मैक्स मान बताना है, ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पर आइए, y बराबर 2a/3 और x बराबर a/3 पर d2z/dy2, तो क्या बन जाएगा, यहां देखिए d2z/dy2 का मान कितना है 2a माइनस 6 और y का मान कितना है 2a/3, 3 दूनी 6, तो 2a माइनस 4a माइनस 2a निगेटिव आया, यानी कैसा हो गया, मैक्स हो गया। समझ गया ना। तो क्या हो गया, z हमारा कैसा हो गया, z कैसा हो गया, मैक्स हो गया। और यहां पर z कैसा पूछ रहा है, आ रहा है मिन आ रहा है, मैक्स ही पूछ रहा है। किस बिंदु पर मैक्स आया है, y बराबर 2a/3 और x बराबर a/3 पर। इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा फलन का मैक्स मान बता दो, तो z का मैक्स मान वो कैसे निकलेगा, रख दीजिए वैल्यू, z है कहाँ हमारे पास, ये है, इसका मैक्स मान पूछ रहा है। अगर ये कहे किस बिंदु पर होगा, तो इस बिंदु पर होगा, y बराबर 2a/3 x बराबर a/3। अगर कहे मैक्स मान बता दो तो वो वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो z में वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। थोड़ा सा ये ज़्यादा सरल है तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वहाँ रख दीजिए। तो यहाँ रख लीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन कम होगी। तो z बराबर x का मान कितना है, ये रहा a/3 और y का मान कितना है 2a/3 गुणे 2a/3, क्या बन जाएगा, z बराबर a क्यूब 4a क्यूब बटे 3 3 9 27, ये आ गया z का मैक्स मान। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन लगाना है। 64 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि दोनों भागों के घनों का योग निम्नलिखित हो। तो माना 64 के दो भाग x, 64 माइनस x हैं। कोई समस्या, 64 के दो भाग करने थे, एक को मान लिया x तो दूसरा हो जाएगा 64 माइनस x, क्योंकि जब भी प्रश्न में योग दिया गया हो दो संख्याओं का, पहला x निकाल लीजिए, दूसरा योग माइनस x कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, माना 64 के दो भाग x, 64 माइनस x है। अब प्रश्नानुसार z, उनके घनों का योग कैसा लाना है, दोनों भागों
कि घनों का भाग निम्नलिखित है, तो दोनों भागों के घन कर दीजिए, दोनों भागों का घन कर दीजिए। 64 माइनस एक्स का होल क्यूब। ये हमको कैसा लाना है, मिन बताना है, ठीक है ना। बताना है कि भैया जब इसका घन करेंगे इसका घन करेंगे तो मिन आएगा। तो बताइए वो कौन सी दो संख्याएं होंगी जिस पर ये मिन होगा हमेशा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न तो हमारा एक ही चर में चल रहा है, दो चर वाले कोई समस्या यहाँ नहीं है, ठीक है। जब एक ही चर चल रहा है वो भी चर है x, तो हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dz बटे dx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा 64 का 0 माइनस एक्स का -1। थोड़ा सा इसको सही लिख लेते हैं, dz बटे dx 3x स्क्वायर माइनस 3 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो d2z बटे dx2 3x स्क्वायर का 6x माइनस 6, कैसे 3 ये वाला और t स्क्वायर का 2t। अवकलन मालूम होना चाहिए बेटा, अवकलन नहीं आता मत पढ़ो, पहले जाकर अवकलन रिवाइज करो फिर पढ़ो। टी स्क्वायर 2t, जिसको t माना उसके अवकलन से है गुणा 64 का 0 x का 1, लेकिन माइनस है इसलिए -1 हो गया। तो इसको भी सही लिख लो, d2z बटे dx2 बराबर 6x माइनस माइनस प्लस 6 64 माइनस x। ये हो गया हमारे पास d2z बटे dx2। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर द मैक्स और मिन। फॉर द मैक्स और मिन का क्या मतलब होता है, dz बटे dx को हम 0 के बराबर रख देते हैं, यानी मैक्स मिन उच्चिष्ट निम्निष्ट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, dz बटे dx को 0 के बराबर लिख देते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को, लिख देते हैं तो लिख दीजिए आगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। dz बटे dx का मान कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 3 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, 3 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 3x स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 64 माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 64 माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस का x हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव लेने पर, तो जब पॉजिटिव लेंगे तो 64 माइनस एक्स बराबर x माइनस का 2x, ये x इधर आ जाएगा, माइनस का 2x बराबर माइनस का 64x बराबर माइनस का 64 बटे माइनस का 2 32। तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 32 आ गया। x का मान कितना आ गया, 32, ठीक है। अब निगेटिव लेने पर, निगेटिव लेने पर, तो जब निगेटिव लेंगे तो 64 माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स, तो 64 बराबर माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कट जाएंगे तो संभव नहीं, संभव नहीं। क्या इतनी बात क्लियर है। तो x का मान एक आया है कौन सा, 32। ये वैल्यू हमको प्राप्त हुई x की, जो कितना है 32। तो x का मान अगर हमारे पास 32 आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, इस 32 पर चेक कर लीजिए कि ये d2z बटे dx2 है कैसा। तो x बराबर 32 पर, x बराबर 32 पर, जरा x बराबर 32 पर देखिए, d2z बटे dx2 का सिंबल कैसा है, d2z बटे
dx2, इसका सिंबल चेक कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 32 प्लस 6 गुणे 64 में से 32 चले गए 32। अब 6 बार 32 ये लिखें, 6 बार 32 ये लिखें, दोनों को जोड़ोगे तो 12 बार 32 हो जाएंगे, जो कैसा है पॉजिटिव है। कैसा है पॉजिटिव है, यानी मिन आ गया। और हमको इसका निम्नलिखित मान ही चाहिए था। तो x बराबर 32 पर z कैसा होगा, z कैसा होगा, z कैसा होगा, मिन होगा। क्लियर है। अब प्रश्न में यही कह रहा था कि हमको मिन मान मत बताना, हमको ये बता दो कि ये दो भाग कौन कौन से होंगे। तो एक भाग हमारा अतः x बराबर 32 आ गया, ठीक है ना। अतः 64 के दो भाग 32,32 हैं। कैसे आ गया 32,32? x की जगह पर कितना रख दीजिए, 32 रख दीजिए, क्योंकि हमारा कैसा आ गया z, मिन आ गया, मिन ही कह रहा था। और यहां पर भी 32 रख दीजिए, 64 में से 32 चले गए, 32,32 हमारा आ गया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि z का मान नहीं निकाला आपने, यहां नहीं रखा। अगर कहता कि फलन का निम्नलिखित मान भी बताइए तो हम x का मान यहां रख देते और z का मान पता चल जाता। क्या आई बात समझ में? तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं। वो भी आसान क्वेश्चन है, अगर आप सीख गए हैं कॉन्सेप्ट को तो वो भी आप अपने आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको पढ़ने से मतलब नहीं है, वो बस लेटे लेटे वीडियो ऐसे करके देखते हैं। तो ऐसे वीडियो देखते रहोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ये जान लीजिए। वीडियो कितना भी देख लो, जब तक पेन खुद नहीं चलाओगे तब तक आप सीखोगे नहीं, ठीक है। लेकिन जो मेहनती बच्चे हैं, जो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं लेकिन मेहनत करते हैं, उनके लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। यदि x प्लस वाई का मान 1 दे रखा है, x प्लस वाई का मान 1 दे रखा है, तो फलन एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान बताना है। फलन एक्स वाई स्क्वायर का मैक्स मान बताना है। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है, बिल्कुल से हूबहू। तो आपको क्या कर लेना है, कोशिश करना होता है कि जिसकी घात छोटी हो उसको निकाला करो, जिसकी घात छोटी हो उसको निकाला करो। यहाँ घात किसकी छोटी है, x की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, x की घात छोटी है तो x की वैल्यू निकाल लो। x बराबर 1 माइनस वाई, समीकरण नंबर 1, ठीक है। माना z बराबर एक्स वाई स्क्वायर, अवकलन नहीं कर सकते, x का मान 1 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, z बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, y के सापेक्ष अवकलन dz बटे dy बराबर 2y माइनस 3y स्क्वायर, पुनः y के सापेक्ष अवकलन d2z बटे dy2, 2y का 2 माइनस 6y। बोलिए यहां तक कोई समस्या? ठीक है। फॉर द मैक्स और मिन, फॉर द मैक्स और मिन dz बटे dy बराबर 0, जो यहाँ कितना है 2y माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0, y कॉमन 2 माइनस 3y बराबर 0, y बराबर 0, y का मान कितना आ गया 0। तो समीकरण फर्स्ट से x बराबर 1, फिर 2 माइनस 3y बराबर 0, तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 2, y बराबर माइनस 2 बटे माइनस 3, तो y बराबर 2 बटे 3। समीकरण फर्स्ट से x कितना बनेगा जाकर 1 माइनस 2 बटे 3, 3 एकम 3, 3 में से 2 गए 1 बटे 3, तो x बराबर 1 बटे 3। x का मान कितना आ गया 1 बटे 3, ठीक है। अब y बराबर 0,
और x बराबर 1 पर d2z बटे dy2, d2z बटे dy2 निकालो बेटा। 2 -6 गुणे 0 तो 2 कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो कैसा है मीन, कौन z। लेकिन हमको कैसा चाहिए मैक्स, तो अगली वैल्यू लो, y बराबर 2/3 और x बराबर 1/3 पर d2z बटे dy2 कितना हो जाएगा, रख दीजिए 2 -6 गुणे 1/3, y का मान है 2/3, 2 - 2 दूनी 4 -2 निगेटिव, यानी कैसा हो गया मैक्स हो गया। कौन मैक्स हो गया z, किस वैल्यू पर, y बराबर 2/3 और x बराबर 1/3 पर। तो z का मैक्स मान, z का मैक्स मान निकाल दीजिए, ये है ना z, तो x का मान कितना है 1/3 और y का मान कितना है 2/3, 2/3 गुणे 2/3, तो z का मान आ जाएगा 2 दूनी 4/3, 3 9 27, ये इसका मैक्स मान है। z का मान 4/27 सबसे मैक्सिमम मान है, इससे ज़्यादा मान नहीं हो सकता। तो चल देते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग निश्चित है, सिद्ध कीजिए उनका गुणनफल अधिकतम होगा यदि प्रत्येक संख्या का योग प्रत्येक संख्या योग की आधी होगी। यानी योग दे नहीं रखा है, योग निश्चित है, तो आप कोई भी कांस्टेंट राशि मान सकते हैं। सिद्ध करना उनका गुणनफल, यानी जो दो संख्याएं मानेंगे उनका गुणनफल मैक्स होगा, अधिकतम यानी मैक्स होगा कब, यदि प्रत्येक संख्या योग की आधी होगी। तो जो भी योग होगा उसका आधा होगा, यानी बटे में 2 आना चाहिए। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 में सबसे पहले मान लेंगे, माना दो संख्याएं x, y हैं जिनका योग, एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखेंगे माना दो संख्याएं x, y हैं जिनका योग a है। क्योंकि यहां योग दिया नहीं था इसलिए हम लोगों ने ऐसे मान लिया, अगर योग दिया होता तो पहली संख्या x दूसरी योग माइनस x मान लेते, या तो हम ये कह सकते हैं कि माना योग a है अलग मान लेते और फिर पहली संख्या x और दूसरी a माइनस x मान लेते। वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, दोनों तरीके से बच्चे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो हम क्या इस बात को लिख दें x + y बराबर a, क्या हम y का मान निकाल लें a माइनस x, कोई समस्या है? समीकरण नंबर फर्स्ट बना ले, ठीक है। उनका गुणनफल, माना गुणनफल को m बोल रहा है, माना गुणनफल को m बोल रहा है, तो m बराबर x गुणे y। इसका हम अवकलन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? इसका हमको मैक्स मान चाहिए, लेकिन हम अवकलन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दो चर उपस्थित हैं x और y। और हमेशा याद रखना इन प्रश्नों में हमें एक सिंगल चर बनाना है, या तो x को हटा दो या तो y को हटा दो। y का मान निकाल कर रखा है तो y को हटा दो, तो m बराबर x इंटू a माइनस x, अंदर गुणा कर लो ax माइनस एक्स स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन, तो dm बटे dx बराबर ax का a माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे d2m बटे dx2, a का 0 माइनस 2x का माइनस 2। क्लियर है? फॉर द मैक्स और मिन, फॉर द मैक्स और मिन, मैक्स मिन के लिए हम क्या कर देते हैं, dm बटे dx को 0 के बराबर रख देते हैं, dm बटे dx को 0 के बराबर रख देते हैं। तो dm बटे dx कितना दिख रहा है, a माइनस 2x बराबर कितना,
a माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर a, 2x बराबर a, x बराबर a बटे 2। तो जब x बराबर a बटे 2 आ गया तो समीकरण फर्स्ट से y बराबर a माइनस a बटे 2, y बराबर a बटे 2, x का मान a बटे 2 आ गया, y का मान भी a बटे 2 आ गया। तो संख्याएं जो हैं वो हमको दिख तो रही हैं कि भैया योग की आधी है, योग a माना था और उनका आधा a बटे 2 आ गया, लेकिन उसने ये कहा है कि गुणनफल अधिकतम होगा। ये तो अभी हम लोगों ने चेक ही नहीं किया कि मैक्स होगा या नहीं होगा। तो x बराबर a बटे 2, y बराबर a बटे 2 पर d2m बटे dx2, d2m बटे dx2 निकाल दो, जहां पर कुछ रखना ही नहीं है। -2 साथ दिख रहा है कि निगेटिव है, यानी m कैसा है, m जो है वो मैक्स है, m कैसा है, मैक्स है। अतः गुणनफल मैक्स होने के लिए x बराबर a बटे 2 और y बराबर a बटे 2 होगा। बोलिए, ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो, बता दें। क्लियर है ना? ठीक है, इतने ही रखते हैं, मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।